चलिए श्री कृष्ण के बारे में सबसे पहले सर से जानते हैं। श्री कृष्ण का जीवन काल कैसा था, बताइए श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा है और जब से वो जन्म लिए और अपने शरीर त्यागने तक को लेकर उनका जीवन संघर्ष से ही भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जन्म लेते ही पहले तो जन्म उनका कारागार में हुआ और जन्म लेने के बाद माँ बाप से अलग होना पड़ा। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि परिस्थितियों से डरो नहीं, परिस्थितियों का सामना करना सीखो। क्योंकि जैसे ही मानव जीवन मिला है तो संघर्ष कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सांसारिक जीवन में आपका संघर्ष लगा हुआ ही रहेगा। जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा। इसी के ऊपर किसी ने कुछ लाइन कही है कि ना हो तकलीफ ना हो संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दूसरा टॉपिक है, श्री कृष्ण ने लोगों को स्वास्थ्य के बारे में कैसा संदेश दिए हैं। देखिए, आज के युवा जो हैं या आज के जो बच्चे हैं वो खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप कृष्ण पर गौर करेंगे तो कृष्ण का जो बचपन ही है वो दूध, घी, माखन, इन सब मिश्री, इन सब चीज़ों से बीता है। तो वो स्वस्थ रहने का भी विशेष सलाह देते हैं और बचपन से ही सिखाते हैं कि बाजार वाला चीज़ जो रहे या जो फास्ट फूड रहे उसको त्याग करना है और जो घर में बनाया हुआ पदार्थ है उसका सेवन करना है। तो श्री कृष्ण का साफ संदेश है कि स्वस्थ खाइए, अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। चलिए तीसरा सवाल है सर, रिश्तों के ऊपर श्री कृष्ण ने क्या विचार किया है। देखिए, रिश्तों के ऊपर जो श्री कृष्ण का विचार है वो बहुत ही एकदम अतुलनीय है। एकदम उनका जो विचार है वो बहुत ही कह सकते हैं कि जिनसे भी उन्होंने रिश्ता रखा उन्होंने मरते दम तक निभाया। वो सुदामा का एग्जाम्पल ले लें या राधा का एग्जाम्पल ले लें। सुदामा को देखिए, जब ज़रूरत पड़ा तब उन्होंने उसे धनवान भी बनाया। तो वो कहते हैं कि रिश्तों के बिना मनुष्य का जीवन कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपका रिश्ता किसी के साथ है तो आपको निभाना पड़ेगा। रिश्ता कभी किसी के साथ आधा आप निभाकर छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है सर, नारी के ऊपर कृष्ण का क्या विचार था। नारी के ऊपर जो कृष्ण का विचार है, क्योंकि पूरा महाभारत ही देखिए नारी के ऊपर हो गया, तो नारी के ऊपर श्री कृष्ण का विचार है कि अगर नारी का आप सम्मान नहीं करते हैं तो आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आपके पास जो भी रहे स्त्री, माँ के रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या दोस्त के रूप में, जिस रूप में भी स्त्री है आपके आसपास है, उसका सम्मान कीजिए। और देखिए, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ थी। तो ऐसा नहीं था, उस समय एक राक्षस था जो महिलाओं को पकड़कर उसका बलात्कार कर देता था। तो श्री कृष्ण ने उस राक्षस का अंत किया, क्योंकि 16,000 महिलाओं को पकड़कर राक्षस लेकर चला गया। और चूँकि कुरीतियाँ हर समाज में होती है, हर दौर में होती है, तो उस दौर में भी कुरीतियाँ थी और कोई भी उस 16,000 स्त्रियों को अपनाना कोई नहीं चाहा, क्योंकि वो लोग राक्षस के घर से लौटे थे। तो श्री कृष्ण ने उस दिन से कहा कि चलो तुम सबको हम अपना नाम देते हैं, आज से तुम लोग हमारी रानियां कहलाएगी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उन सबको अपने जीवन में स्थान दिया और सबको अपने साथ उसका नाम जोड़ा। इसका कहानी आप लोग जब वृंदावन जाइएगा तो और डिटेल से जान सकते हैं। चलिए सर, अंतिम सवाल है, श्री कृष्ण ने बताए थे कि शांति समझौता ही विकास का अच्छा मार्ग है। देखिए, श्री कृष्ण का हमेशा कहना था कि अगर कोई मसला शांति से सुलझ सकता है तो उसको सुलझा लीजिए। महाभारत करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब वो कौरवों के पास गए थे पांडवों का विचार लेकर कि कम से कम 5 भाई है, तो अगर तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते हो तो केवल 5 राज्य, 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि हम 1 अंगुली भर जमीन तो तुमको देंगे भी नहीं, पांडवों को 1 अंगुली भर जमीन भी नहीं मिलेगा, तो 5 गांव की तो दूर की बात है। तो देखिए कितना बड़ा युद्ध हो गया, महाभारत हो गया। अगर वहाँ मान जाता शांति समझौता में कि चलिए इसको 5 गांव दे देते हैं, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं करना पड़ता। तो ये है कृष्ण के विचार। अगर आप लोग इन सब विचारों को
फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और कृष्ण को हमेशा पढ़िए। चलिए सर, इतना बताने के लिए कृष्ण जी के बारे में आपको धन्यवाद। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।